नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सर्ट्स फ्रॉम द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड, बी हैप्पी इन द नाउ, सेकंड चैप्टर। जॉन डी रॉकफेलर, who was one of the richest men in the world during his time, wrote a poem at age 86. I was early taught to work and play. My life has been one long happy holiday, full of work and full of play. I dropped the worry on the way, and God was good to me every day. So, no matter where you are in your life today, you must remember this lesson. Your happiness cannot be tied to your goal. You must be happy before you attain them. Many of us fallen into the trap of the if then model of happiness. If X happen, if I get the right job, find the perfect mate, buy that dream house, have a baby, write a best selling book extra, then I will be happy. It is a flawed model in two ways. First, it put happiness outside of our power. Second, when we are happy, we perform better and attract others. We should not do things so we can be happy. We should be happy so we can do things. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Excerpts from the Code of the Extraordinary Mind, Be Happy in the Now, second chapter. John D. Rockefeller, who was one of the richest men in the world during his time, wrote a poem at age 86. I was early taught to work as play. My life has been one long happy holiday, full of work and full of play. I dropped the worry on the way, and God was good to me every day. So, no matter where you are in your life today, you must remember that this lesson. Your happiness cannot be tied to your goal. You must be happy before you attain them. Many of us fall into the trap of the if then model of happiness. If X happens, if I get the right job, find the perfect mate, buy that dream house, have a baby, write a best selling book extra, then I will be happy. It is a flawed model in two ways. First, it puts happiness outside our power. Second, when we are happy, we perform better and attract others. We should not do things so we can be happy. We should be happy so we can do things. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम लोग ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड पुस्तक जो है उससे लिए गए कुछ अंश हैं, उससे पति सर हमें बता रहे हैं। असाधारण मन की सहायता, असाधारण मन के संकेत से अंश जो लिया गया है, अभी खुश रहो, ये द्वितीय अध्याय है। जॉन डी रॉकफेलर, जो अपने समय के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने 86 साल की उम्र में एक कविता लिखी थी। मुझे खेल के रूप में काम करना जल्दी सिखाया गया था। मेरा जीवन एक लंबी खुशहाल छुट्टियों कर रहा है, काम से भरपूर और खेल से भरपूर। मैंने रास्ते में ही चिंता छोड़ दी और भगवान हर दिन मेरे लिए अच्छे थे। इसलिए चाहे आप आज अपने जीवन में कहीं भी हो, आपको ये सबक अवश्य याद करना चाहिए। उन्हें हासिल करने से पहले आपको खुश होना होगा। हम में से बहुत लोग खुशी को अगर तब मॉडल के जाल में फंस गए हैं। अगर एक्स होता, एक्स का मतलब यहाँ पे यदि होता, अगर मुझे सही नौकरी मिलती है, सही साथी ढूंढता हूँ, सपनों का घर खरीदता हूँ, बच्चे पैदा करता हूँ, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब लिखता हूँ, पुस्तक आदि, तो मुझे खुशी होगी। यह 2 महीनों में एक त्रुटिपूर्ण मॉडल है। पहला, यह खुशी को हमारी शक्ति से बाहर कर देता है। दूसरा, जब हम खुश होते हैं तो हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को आकर्षित करते हैं। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हम खुश रह सकें। हमें खुश रहना चाहिए ताकि हम काम कर सकें। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से थोड़ा सा विस्तार रूप में सुनते और समझते हैं। असाधारण मन की संहिता या असाधारण मन के संकेत पुस्तक जो विशेष लख्यानी के द्वारा लिखित है, उसके द्वितीय चैप्टर अभी खुश रहो, उसमें से कुछ अंश लिए पत्री सर ने, वे हमें बता रहे हैं। आइए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही अद्भुत है और महत्वपूर्ण है। इसे हम अच्छी तरह से सुने और समझे, अपने जीवन के अंदर अमल करें।
जॉन डी रॉकफेलर जो अपने समय का सबसे बड़ा व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, उसने 86 साल की उम्र में एक कविता लिखी, मुझे खेल के रूप में काम करना सिखाया गया था, जैसे खेल खेल में काम करना सिखाया गया था। उनकी जीवन जो एक लंबी खुशहाल छुट्टियों का रहा है, काम से भरपूर और खेल से भरपूर उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया। उन्होंने बता रहे कि रास्ते में चिंता छोड़ दी और भगवान उनके लिए हर दिन अच्छे थे। इसलिए चाहे आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने जीवन में कहीं भी हो, आपको ये सबक याद करना होगा कि उन्हें हासिल करने से पहले आपको खुश रहना होगा। हमारा मन अगर पहले खुश है तो हम कार्य अच्छी तरह से खुशी खुशी कर सकेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। हम में से बहुत लोग खुशी को अगर तब के रूप में फंसे रहते हैं, अगर और तब के रूप में फंसे रहते हैं कि हमें ये होगा तो तब हम खुश होंगे। उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर एक्स होता है, अगर मुझे सही नौकरी मिलती है, अगर मेरा सही साथी मिलता है, सपनों का घर खरीदता हूँ, बच्चे पैदा करता हूँ, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों लिखता हूँ, तो इन चीजों को करने के बाद मुझे खुशी मिलेगी। यह 2 महीनों में एक त्रुटिपूर्ण मॉडल है। पत्री से बता रही है जो 2 मॉडल है उस पुस्तक के माध्यम से, यह खुशी को हमारी शक्ति के बाहर कर देता है। जो ये खुशी हम बाहर ढूंढते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, वो हमारे शक्ति को बाहर कर देता है। दोस्तों, जब तक हम नियमित रूप से ध्यान नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, संजन संगति नहीं करेंगे, तब तक हमें अंतर से खुशी नहीं प्राप्त होगी। हमें ध्यान भी करना है, स्वाध्याय भी करना है और संजन संगति भी करना है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जब हम अत्यधिक खुश होते हैं अंतर मन से, तो हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यह आपने खुद इस चीज का अनुभव किया होगा और अनुभव करते भी हैं। जब आप दूसरों को आकर्षित भी करते हैं, हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हम खुश रह सके। हमें किसी भी साधन का सहारा नहीं लेना चाहिए जिसके माध्यम से हम खुश अपने आप को कर सके, रह सके। खुश रहने के लिए, अंतर्मन के लिए जो है, हमें वो कार्य करना चाहिए। जब तक हमारा मन नहीं खुश होगा तब तक हम कार्य सही नहीं कर पाएंगे और वो हमें खुशी खुशी नहीं करने का आनंद मिलेगा। जब हम अंदर से खुश रहेंगे और खुश रह के जो कार्य करेंगे उससे हमें खुशी भी प्राप्त होगी, आनंद भी प्राप्त होगा। हमें खुश रहना चाहिए ताकि हम काम कर सके। कोई भी काम करने से पहले, कार्य करने से पहले हमारा मन खुश होना चाहिए। और इन चीजों को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और संजय संगति करेंगे। तो हम प्रतिदिन नियमित रूप से खुश रहेंगे और आनंदित रहेंगे और कार्य भी जो है खुशी खुशी कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।